बच्चों चलो अब हम आगे चलते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में जब हमने बनाया था तो क्या बताया था, अम्लों की धातु से क्रिया, तो धातु से उसने क्या बनाई थी, हाइड्रोजन। अब ये कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ क्या क्रिया करता है ये हम देखते हैं। तो हमने क्या करा, पहले क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। बेटे मैंने तुम्हें जो अम्लीय मूलक और धात्विक मूलक लिखाए हैं उसमें देखना, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, Na की होती है +1, ठीक है, और कार्बोनेट की होती है CO3, ये होती है -2। अगर हमें लिखना है सोडियम कार्बोनेट तो हम क्या लिखेंगे, Na सोडियम कार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी कार्बोनेट की इधर, सोडियम की इधर, तो Na2CO3, तो यानी हम इसे लिख सकते हैं Na2CO3, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया सोडियम कार्बोनेट। ये कैसा होता है, सॉलिड। तो सॉलिड को क्या लिखते थे, ठोस के लिए S। इसकी हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई। AQ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, कार्बोनेट की जगह ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा Na2SO4, ये भी जलीय विलयन होगा। प्लस क्या बनता है, पानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी कि यदि धातु के कार्बोनेट से अम्लों की क्रिया कराई जाती है तो धातु के सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट बनते हैं या क्लोराइड बनते हैं, और पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। ये तो सोडियम कार्बोनेट था। अब मैंने बताया था बाइकार्बोनेट HCO3, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो NaHCO3, इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हमने किससे क्रिया कराई, HCl से, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये भी लवण है, ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। देखो H2O CO2 यहाँ पे भी बना था, H2O CO2 यहाँ पे भी बना है। अब दूसरा हमने क्या करा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4, क्योंकि ये भी H2SO4 था, ये भी H2SO4 है। तो क्या होगा इसमें, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O प्लस CO2, तो H2O CO2 यहाँ पे भी बना, H2O CO2 यहाँ पे भी बना, H2O CO2 यहाँ पे भी बना। तो क्या होता है, इसका ये सिद्ध हुआ इससे कि अगर अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, पानी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। चलो एक हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमने लिख के लिखा था सोडियम कार्बोनेट, अब हमने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और हमने इसकी कराई H2SO4 से। तो बताओ बेटा क्या होगा, देखो ये कैल्शियम इस सल्फेट से मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, पानी H2O। तो देखो कैल्शियम सल्फेट चला गया, H2O चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 थे, एक H2O इसके साथ मिल गया तो बच गया CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हमने H2SO4 से क्रिया कराई तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट, क्या बना, कैल्शियम सल्फेट, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बनती है, वो हमारी बन गई। तो ठीक है बेटा, समझ में आ गई, इसको उतार लो। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल यदि धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अम्ल धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगर वो धातुओं के ऑक्साइड से एसिड कोई रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो क्या होता है, देखो
ये कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, ये क्या हुआ, कैल्शियम है धातु, ये O क्या हुआ, ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड हो गया, प्लस इसको हमने HCl 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई, तो क्या बना, देखो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया। दूसरे हमने क्या पढ़ा, देखो बेटा ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, मैंने बताया था ना कि दो होते हैं, कॉपर की वैलेंसी दो होती है, एक होती है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक, तो ये क्यूप्रिक है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी होती है दो, संयुक्ता होती है दो, तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड की अगर हम H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट बन जाएगा प्लस H2O। बेटा ये बात ध्यान रखना, जब भी कॉपर की वैलेंसी या संयोजकता दो होगी तो हम कहेंगे क्यूप्रिक, और जब एक होगी तो हम कहेंगे क्यूप्रस। मैंने बताया था कि अधिक वाले की करते हैं एक जोड़ देते हैं तो क्यूप्रिक, और कम वाले को अस जोड़ते हैं तो क्यूप्रस, ठीक है। ऐसे ही फेरस और फेरिक, उसकी होती है 2 और 3, तो जब 2 वाले को कहेंगे फेरस और 3 वाले को कहेंगे फेरिक। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड की जब हमने H2SO4 से क्रिया कराई तो क्या हुआ, क्यूप्रिक सल्फेट बन गया और पानी बन गया, ठीक है। अब हमें तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं, तीसरी समीकरण ले लेते हैं। अब हमने कराई सोडियम ऑक्साइड से, देखो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्साइड की 2 होती है, तो हमने क्या करा, ऑक्साइड की इधर लिखी, सोडियम की इधर लिखी, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, प्लस इसकी हमने HCl से क्रिया कराई तो क्या हो जाएगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस पानी बन जाएगा। देखो इसमें हमेशा क्या बन रहा है, लवण और पानी बन रहा है। जब भी कभी अम्ल धातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और पानी बनाएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, यदि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें तो क्या होगा। तो बेटा हम देखते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। जैसे ये लवण और जल बन रहा है, ऐसे ही ये लवण और जल बनता है। देखो HCl क्या है, अम्ल, और NaOH क्या है, क्षार, तो ये क्या होगा, देखो ये OH इससे इस वाले H से मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O, और ये सोडियम इससे मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बना पानी, यहाँ पे क्या बना, पानी, यहाँ पे बना पानी, ठीक है। ये जब हमारा पानी बना, ये हमारा जब पानी बना तो इससे क्या होगा, जो उनका प्रभाव है वो कम हो जाता है, आपस में एक दूसरे के प्रभाव को कम कहते हैं। तो इस क्रिया को हम जो है उदासीनीकरण भी कहते हैं, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पानी बन गया, पानी क्या कहेगा, जब पानी ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा, जो एसिड की जो गुण है उसको कम हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, पानी के अंदर एसिड डालते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जब भी हम जल की और अम्ल की क्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलती है। कभी भी तुम्हें ये देखने को आए उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया करने के कारण लवण और जल बनने की क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। और एक ये वाला उदाहरण देते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है बेटा। अब हम अगली बात क्या करेंगे बेटा, अब हमने अम्ल की हमारी सारी रिएक्शंस हो गई, अब हम अगली बार क्षार के साथ सारी अभिक्रियाएं करके देखेंगे, ठीक है।